बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम W1209 की वायरिंग का तरीक़ाकार समझेंगे। याद रखें, ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इंतहाई सादा हैं, जिन्हें W1209 के कनेक्शंस करना नहीं आते, और उनको समझाने के लिए मैंने इंतहाई आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं और कहते हैं कि हमें W1209 की वायरिंग समझा दें, हमें यूट्यूब से वीडियोस से समझ नहीं आ रही। तो मैं आज स्पेशल उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि उनको ये समझ आ जाए कि किस तरह से W1209 की वायरिंग करनी है। तो अभी चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हम आज मुकम्मल AC DC इंक्यूबेटर के लिए वायरिंग करेंगे W1209 की। W1209 है, हमारे पास एक DC फ़ैन है और एक हमारे पास 12 वोल्ट का हीटर है जो कि PTC हीटर है। और ये एक हमने शू लिया है, मैंने ये सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे शू लिया है और इसकी मैं वायरिंग करूँगा आज, और बिल्कुल सिंपल तरीके से कोशिश करूँगा आपको समझाने की। आप इसे AC वायरिंग भी कर सकते हैं, इसको DC भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। इसमें आपने सबसे पहले अपने हीटर को, अपने बल्ब को आपने पॉजिटिव को या नेगेटिव को आपने शू में डायरेक्ट लगा देना है, यहाँ पे इसमें डायरेक्ट लगा देना है। और उसके बाद एक तार आपने यहाँ से निकालनी है और इस तार को इस तरह से अलग कर लेना है आपने। और उसके बाद आपने इस तार को, हीटर की एक तार को जो है, जो आपका बल्ब है या हीटर है, उसकी तार को इसके यहाँ पे K0 में आपने लगा देना है। और उसके बाद आपने दूसरा जो कनेक्शन है वो आपने K1 में लगा देना है। हीटर की तार, एक तार हमारी डायरेक्ट जाएगी हीटर में, और हीटर से निकल के जो दूसरी तार जाएगी वो K0 में जाएगी पहले वाले कनेक्शन में। उसके बाद जो हमारी करंट वाली तार है नेगेटिव की या पॉजिटिव की, वो यहाँ से घूमती हुई K1 में जाएगी, यानी कि K1 में यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे। तो ये कनेक्शन हो गया मुकम्मल हीटर का। अब हम इसके अंदर, क्योंकि हमारा 12 वोल्ट का DC फ़ैन है, तो हमारा कंट्रोलर भी 12 वोल्ट पे ऑपरेट होता है, 12 वोल्ट पे चलता है, तो इसलिए हम DC फ़ैन का कनेक्शन यहाँ पे 12 वोल्ट वाली तारों में कर देंगे। जी, इस तरह से हमने कर दिया फ़ैन का, DC फ़ैन के कनेक्शंस। यहाँ पे नेगेटिव की तरफ हमने नेगेटिव लगा दिया, पॉजिटिव की तरफ हमने पॉजिटिव लगा दिया, क्योंकि ये ग्राउंड है और ये इसका पॉजिटिव है, पॉजिटिव टर्मिनल है। यहाँ पे हमने रेड को लगा दिया पॉजिटिव में, और ये जो नेगेटिव है यहाँ पे हमने नेगेटिव को लगा दिया ग्राउंड में। तो अब इसको हमें एक और केबल चाहिए, छोटा सा पीस, इंक्यूबेटर के कनेक्शंस मुकम्मल करने के लिए, ताकि इसको हम करंट दे सके। 12 वोल्ट का DC करंट देना है हमने, तो इसके लिए हम इसको भी यहाँ पे लगा देंगे। एक टर्मिनल को यहाँ पे लगा देंगे और दूसरे को दूसरे में टर्मिनल में लगा देंगे। ये जी कनेक्शंस हमारे हो चुके हैं, यहाँ पे कनेक्शंस कंप्लीट हो गए हैं। ये मैंने लूज़ इसको टेम्परेरी जोड़ा है, लेकिन आपने इस तरह की लूजिंग या इस तरह का कनेक्शन बिल्कुल नहीं करना, इसमें स्पार्किंग हो सकती है और आपके इंक्यूबेटर में आग भी लग सकती है। तो इसके लिए हमें अब यहाँ पे मैंने जो है ये भी अरेंज कर लिया है। यहाँ पे इसको करंट देने के लिए शू को जो आपने लगाना है, इसके अंदर शू को करंट देना है। ये हमारा हीटर है, ये ग्राउंड है, पॉजिटिव है K1 और ये K0, ये 4 कनेक्शंस हैं। इनको जहन में रखना है आपने, इनको आपने मिक्सअप नहीं कर देना। तो इस तरह से जो है आपने हीटर का कनेक्शन कर लेना। उसके बाद हमने फ़ैन को लगाना है। फ़ैन को डायरेक्ट हमने 12 वोल्ट में यानी कि ग्राउंड में और एक साइड से पॉजिटिव में लगा देना है। और पॉजिटिव में लगा के इसके फ़ैन के कनेक्शंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। फ़ैन के कनेक्शंस के बाद हमने एक पीस लेना है जिसके साथ हमने कनेक्ट करना है इसको 12 वोल्ट के चार्जर को। क्योंकि हमारा फ़ैन है 12 वोल्ट पे, तो 12 वोल्ट पे लगा के हम इसका पॉजिटिव इस तरफ ग्राउंड दे देंगे और इस तरफ पॉजिटिव करंट देंगे। ये रेड वाला हमारा पॉजिटिव है और ये वाला हमारा ग्राउंड है। ये क्योंकि फ़ैन 12 वोल्ट पे है और इस सारे को मैं 12 वोल्ट पे बना रहा हूँ, इसलिए मुझे करंट लगने का अंदेशा नहीं है। आप इसको 220 पे लगाएंगे तो इसको बहुत ही एहतियात से लगाइएगा, आपको करंट लगने के चांसेस होंगे, क्योंकि ये सारा ओपन है, तो इसके कनेक्शंस करने में बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। तो अगर मैं इसको 12 वोल्ट में ना लगाता तो शायद ये मेरी आखिरी वीडियो होती लेकिन इसको 12 वोल्ट में मैंने इसलिए किया कि आपको समझाने में भी आसानी रहे, और ये AC और DC दोनों पे काम करेगा। यहाँ पे आप 220 वाला बल्ब भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने 12 वोल्ट का हीटर लगाया है, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए लगाया है। लेकिन अब आगे हम इसके कनेक्शंस, हमने ये यहाँ से कनेक्ट कर लिया है 12 वोल्ट के चार्जर के साथ। इसको यहाँ से अब हम इसको पॉजिटिव के साथ जोड़ेंगे और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ। तो ये हमारा कनेक्शन जो है यहाँ से हो गया कंप्लीट। अब हमने यहाँ पे इसको ऑन करना है। हम जब ऑन करेंगे तो
ये इस तरह से कंट्रोलर जो टेम्परेचर है, रूम का टेम्परेचर ये वो बताएगा। और यहाँ से फ़ैन ऑन हो चुका है और फ़ैन की एयर जो है वो थ्रो कर रही है यहाँ से। ये जी इस तरह से हम इसको हीटर के साथ अगर अटैच करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा जो कंट्रोलर का टेम्परेचर है ये राइज़ करना शुरू कर देगा। ये देखें, हीटर के साथ लगाते ही हमारा टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया और इस तरह से ये अब जाके टेम्परेचर जो है ये ट्रिप कर जाएगा। और ट्रिप करने का मतलब, ये मैंने इसके अंदर इसकी सेटिंग में ये किया हुआ है कि अगर ये कंट्रोलर 40 डिग्री से ऊपर जाए तो ये सारे वायरिंग और सबको ट्रिप करा दे। तो इसकी मैंने सेटिंग चेंज की हुई है, आप इसकी सेटिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर सेटिंग नहीं आती तो मैं इसकी वीडियो कुछ दिन में अपलोड कर दूंगा, वो भी देख लीजिएगा। अभी ये टेम्परेचर फिर डाउन जाएगा तो हम इसको फिर दोबारा से, क्योंकि अब ये हीटर ऑन हो चुका है, तो हम दोबारा इसको हीटर के साथ सेंसर को लगाएंगे तो सेंसर से वो सेंस करेगा, टेम्परेचर फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। वो फिर से ट्रिप करा दिया उसने और ये देखें फिर दोबारा टेम्परेचर ऊपर चला गया। और ये इसी तरह से ये एक हमारा कंप्लीट हीटर बन जाएगा और इसके साथ मुकम्मल वायरिंग ये इनक्यूबेटर की हमारी इस तरह से बन जाएगी। तो आप इसको दोबारा अगर हम लगाएं तो ये देखें, ये इस तरह से हमारा ये इनक्यूबेटर मुकम्मल वायरिंग है इनक्यूबेटर की। मैं एक दफ़ा फिर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ से मैं ये फ़ैन उतार देता हूँ ताकि आपको मज़ीद क्लियर कर दूँ। ये फ़ैन की तारें मैंने यहाँ से निकाल दी। तो अब अगर फ़ैन को आप डायरेक्ट लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ से फ़ैन को आप निकाल दें और डायरेक्ट लगा दें इसको। और इसको ये इस तरह से दो तारें हमने नेगेटिव और पॉजिटिव की इसके अंदर लगा दी। इसको अगर हम यहाँ से फ़ैन को हटा दें कि फ़ैन जो है वो डायरेक्ट यहाँ पे जा रही है तारें फ़ैन की, यानी वो फ़ैन यहाँ से डायरेक्ट चलेगा यहाँ से। तो उसके बाद आपने एक दफ़ा फिर इसको देख लें कि ये इसको सिर्फ हमने यहाँ से करंट दिया है, W1209 को यहाँ से करंट देना है, यहाँ से ग्राउंड, यहाँ से पॉजिटिव, पहले वाले से ग्राउंड, दूसरे वाले से पॉजिटिव। उसके बाद हमारा ये K1 है और ये K0 है। K1 और K0 के अंदर से हमने एक टर्मिनल को गुजारना है हीटर के। हीटर को हमने नेगेटिव लगा लें या पॉजिटिव लगा लें, इसका कोई इशू नहीं है। यहाँ से आपने एक तार को K1 में डाल के K0 से निकाल के हीटर में देना है और हीटर की एक जो तार है रेड वाली, ये आपने डायरेक्ट लगा देनी है इसके अंदर। तो ये इस तरह से इसका जो कनेक्शन है वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।